ओम नमस्ते। ये कुदरती आकार हैं पाषाण के और इन पाषाणों के ऊपर वनस्पति आयुर्वेद हैं और ये धरातल पर क्रिस्टलों के द्वारा ये भू अंतःगर्भ में प्रकृति माता के द्वारा ये निर्माण होता रहता है। इस निर्माण में आप देखते हैं अनेक अनन्य आयुर्वेद अनन्य आकार पद्धति परमेश्वर की परमात्मा की आवृत्ति हम आपके जीवन में घटित होती दिखती दर्शित होती रहती है। ये गणेश गुफा के पहले मणिकूट पर्वत नीलकंठ में अधिकांश पहाड़ ऐसे हैं जिसमें गणेश जी की आकृति, सूंड, कान, आँखें, मस्तिष्क। हिमालय में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर सर्प, भुजंगी, शेषनाग और अनन्य ओम प्रणव, ज्योतिर्लिंग, अर्घा आदि स्वतः शाश्वत इनमें आयुर्वेद हैं। ऐसे आयुर्वेद हैं, इन आयुर्वेदों का नाम अपामार्ग का पौधा ये सामने है जो गर्भवती स्त्री को स्पर्श करा देने से उसका गर्भ गिर जाता है। विचार करें, जिसकी जड़ का काढ़ा पिलाने से न गर्भ धारण करने वाली औरत भी इसकी जड़ का काढ़ा पीने से गर्भ धारण करती है। अपामार्ग के पौधे से गर्भ स्खलन भी होता है और गर्भ धारण भी होता है, प्रयोग अलग अलग। ये अपामार्ग हजारों मर्जों का एक निदान है। इसके जो ये दाने लगे हैं इंद्रजों बोले जाते हैं, उलट कांट बोले जाते हैं, अपामार्ग, लटजीरा, चटचीरा, चिच्चिरा, इनके ये दाने छोटे छोटे इसमें लगे हैं। इसका चावल 1 चम्मच 10 ग्राम का 1 चम्मच चावल इसकी खीर बना के 1 चम्मच खाने से आदमी को 1 महीने भूख नहीं लगती है। 2 चम्मच खाने से 2 महीने नहीं लगती है। 3 चम्मच खाने से करीब 4 महीने भोजन की ज़रूरत नहीं है। 4 चम्मच अथवा 4 चम्मच से अधिक अपामार्ग के चावल की खीर खाने से कई वर्षों तक इंसान को भूख नहीं लगती और ऊर्जा पूरी गंभीर बनी रहती है। इसी में ये संजीवनियाँ आप देखो, सूख जाने पर संजीवनी इस तरीके से शुष्क हो गई हैं और जब पानी बरसेगा, नमी हवा आएगी तो ये सभी संजीवनियाँ हरी भरी होंगी, सदाबहार गीत गाती होंगी। भगवान के प्रार्थना में ये सब शामिल हैं आज भी और आदि अनादि तक शामिल रहते हैं। मनुष्य को छोड़कर, मनुष्य ढोंग का पुजारी है और सभी बने बनाए भगवानों में मर रहा, मिट रहा, लड़ रहा, खून खराबा कर रहा। जो वास्तविक परमात्मा है उसकी तरफ सब अंधों ने आंखें बंद कर दी हैं। लालचियों ने, ढोंगियों ने आपको अपना वर्चस्व दिखा के हम मुल्ला हैं, मौलवी हैं, नदवी हैं, नकवी हैं, बौद्ध हैं, भिक्षु हैं। ये बौद्ध भिक्षु सब ढोंगी हैं। बौद्ध सत्य थे, बौद्ध भिक्षु सब ढोंगी हैं। शंकर जी सत्य थे, ये सब शंकराचार्य ढोंगी हैं। अल्लाह सत्य थे, ये अल्लाह के सब पैगंबर सब ढोंगी हैं। परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर को मानने और मनवाने वाली ये नकली ढोंगी सोसाइटियां हैं। ये मानवता के इस सत्य को न दिखा सकती हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति कैसे पर्यावरण को संतुलित करती है, कैसे अपने आप को और कैसे समष्टि को समायोजन में लेती है, यही होना चाहिए प्रत्येक जीव का। प्रत्येक जीव तो आराधना को समझ गए। मनुष्य का ढोंग आज भी भगवान के लिए दुखदाई है। भगवान सोच रहा है इंसान जैसा बेवकूफ़ पुतला बना के पछता रहा हूँ, जो नकली भगवानों को खुदा मान रहा है और इन असली भगवानों को डस्ट और गंदगी और कूड़ करकट और जो है इनको तिरस्कृत, निकृष्ट, निष्कासित वस्तुएं मान रहा है। बहुत ही दुख का विषय है। हम ये कल्चर, हिमालय का वनस्पति माँ का भौगोलिक पर्यावरण, आर्थिक दशा और अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण को एक साथ रखते हुए व्यवहारिक परिकल्पना को आप शुद्ध करें और जीवन को आनंदित, सुखमय परमपिता की धरोहर के रूप में मनाएं। ये सत्य सर्वत्र है, जहाँ आप हैं वहीं से। सत्य ही अनुकरणीय है, ढोंग अनुकरणीय नहीं है। ढोंगियों से बचो, सत्य